नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस शानदार से स्टोरी में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए आज की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और आप भी अगर अभी तक SR सौरभ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही स्टोरी आते रहते हैं। तो जल्दी जल्दी से दिल थाम करके बैठ जाइए। 1930 के दशक में भारत के पुनर्जागरण के सबसे चर्चित मामलों में से एक शांति देवी का मामला था। किसी ने कहा केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में पूर्ण जन्म और जीवन के बाद अस्तित्व को लेकर नई चर्चाओं में को जन्म दिया। यह घटना एक छोटी सी बच्ची शांति देवी की इर्द गिर्द घूमती है, जो दिल्ली में रहती थी और जिसने अपने पिछले जन्म के बारे में अद्भुत दावे किए। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के पास स्थित एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन में वह बिल्कुल सामान्य बच्ची थी, लेकिन अब वह लगभग 4 साल की थी। तब उसने अपने परिवार को यह कहकर चौंका दिया कि वह अपने असली घर मथुरा में रहती थी। उसने दावा किया कि यह एक अन्य महिला थी, उसका नाम लुगाई देवी था। शांति देवी ने अपने परिवार के सदस्यों को यह बताना शुरू किया कि मथुरा में उसका एक पति था जिसका नाम केदारनाथ था। उसने यह भी बताया कि उसके एक बेटा था और उसके बच्चे को जन्म देते समय अपनी जान गंवा दी थी। यह सब बातें इतनी स्वाभाविक रूप से और विस्तार से बताई गई कि शांति ने माता पिता को भी इन बातों पर ध्यान देना पड़ा। शांति देवी के दावे ने उसके परिवार और आसपास के लोगों को हैरान कर दिया। उसने बार बार कहा कि वह दिल्ली में नहीं बल्कि मथुरा में रहती थी। उसने अपने पिछले जीवन के बारे में बहुत सी जानकारियां दी, जैसे कि उसके पति का नाम केदारनाथ था, वह मथुरा के एक विशेष मोहल्ले में रहती थी। उसने अपने घर और आसपास के स्थानों का वर्णन किया। उसने बताया कि वह गर्भवती थी और प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। शांति देवी के माता पिता ने शुरुआत में उसकी बातों को कल्पना या बचपना समझ करके अनसुना कर दिया, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई उसके दावे और भी सटीक होते रहे। उसने अपनी पिछली जिंदगी की यादें के बारे में ऐसा तथ्य बताया जो किसी छोटे बच्चे के लिए जानना असंभव थे। शांति ने मथुरा जाने की जिद की। उसके दावे और जिद देखकर स्थानीय लोगों और स्कूल के शिक्षक भी इस मामले में दिलचस्पी लेने लगे। उनके प्रयासों से शांति देवी के दावे की जांच शुरू हुई। शांति देवी के बताए गए विवरणों के आधार पर केदारनाथ नाम के एक व्यक्ति को मथुरा में खोजा गया। जब शांति देवी ने केदारनाथ का नाम लिया तो मथुरा के इस व्यक्ति से संपर्क किया गया। केदारनाथ की पुष्टि की उनकी पत्नी लुगदी देवी थी। निधन कुछ साल पहले प्रसव के दौरान हुआ था। वह जानकारी शांति देवी दावों से मेल खाती थी। केदारनाथ को दिल्ली बुलाया गया। जब वह शांति देवी से मिलने आया तो शांति ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने न केवल केदारनाथ को पहचान लिया बल्कि उसके बारे में ऐसी बात बताई जिन्हें केवल उन दिवंगत पत्नी लुगदी देवी ही जान सकती थी। शांति देवी के दावों की जांच के लिए उसे मथुरा ले जाया गया। वह उसने अपने पिछले जीवन के घर, आसपास के स्थानों और परिवार के सदस्यों को तुरंत पहचान लिया। उसने लुगदी देवी के परिवार और उनकी संपत्ति के बारे में ऐसी जानकारियां दी जो केवल उस परिवार के करीब सदस्य ही जान सकते थे। शांति ने घर के उस कमरे और उस स्थान को भी पहचान लिया जहां लुगदी देवी की मृत्यु हुई थी। उसने अपने पिछले जीवन के गहनों और वस्त्रों का भी वर्णन किया, जो बाद में सही पाए गए। शांति देवी के दावे इतने सटीक थे कि उनके सत्यता पर संदेह करना मुश्किल हो गया। महात्मा गांधी और विशेषज्ञों की दिलचस्पी। सुनिए यहाँ पे क्या हम बताना चाहते हैं दोस्तों। यह मामला इतना प्रसिद्ध हो गया कि महात्मा गांधी ने भी इस पर ध्यान दिया। उन्होंने एक विशेष समिति का गठन किया जो शांति देवी के दावों की सत्यता की जांच करने के लिए मथुरा गई। इस समिति की गहराई से इस मामले की जांच की और पाया कि शांति देवी जो कह रही थी वह सच प्रतीत होता है।
इस समिति की रिपोर्ट में शांति देवी के दावों को विश्वसनीय बताया गया। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि शांति देवी के पास ऐसे जानकारियां थी जो केवल लुगदी देवी के पास ही थी। शांति देवी का मामला आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों के लिए एक चुनौती बन गया। पूर्ण जन्म के समर्थकों ने इसे आत्मा की प्रता और पूर्ण जन्म के प्रमाण के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि यह घटना यह दर्शाता है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकती है और अपनी पिछली स्मृतियों को संयोग रख सकती है। वहीं वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिक ने इसे याददाश्त, मानसिक अवस्था और सामूहिक अवचेतन के में समझाने की कोशिश की। उन्होंने यह तर्क दिया कि यह संभव है कि शांति देवी ने मथुरा और लुगदी देवी के बारे में जानकारियां किसी अन्य स्रोत से सुनी हो जो उसके अवचेतन मन में अंकित हो गई है। हालांकि इस तर्क को पूरी तरह से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। शांति देवी मामले के कई सवाल खड़े हुए, जैसे कि दोस्तों, यह आत्मा का अस्तित्व है, यह पूर्व जन्म संभव है, क्या यह मामला किसी अज्ञात मानसिक प्रक्रिया का परिणाम था, क्या इसे किसी अतीन्द्रिय ज्ञान के रूप में देखा जा सकता था। शांति देवी ने अपने दावे से कभी इनकार नहीं किया और जीवन भर अपने अनुभवों को सच्चा बताया। वह इस घटना के कारण एक प्रसिद्ध हस्ती बनी। कई शोधाओं और लेखकों ने इस पर अध्ययन किया और इसे अपने लेखन और शोध का विषय बनाया। शांति देवी का पूर्ण जन्म का मामला न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में पूर्ण जन्म और जीवन के बाद एक अस्तित्व पर विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण विषय बना। यह घटना आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है कि यह आत्मा वास्तव में अमर है और क्या हम अपने पिछले जीवन को याद अपने वर्तमान जीवन में कर सकते हैं। हालांकि विज्ञान ने अभी तक पूर्ण जन्म को पूरी तरह से प्रमाणित नहीं किया है, लेकिन शांति देवी का मामला उन रहस्यमय घटनाओं में से एक है जो पूर्ण जन्म के सिद्धांत को मजबूती देती है। यह घटना यह भी दर्शाता है कि मानव मस्तिष्क और आत्मा के रहस्य कितने गहरे और अबूझ है। तो दोस्तों, यह स्टोरी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। टेक केयर, बाय।